जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री राधे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कर्मयोगी कैसे बने। कर्मयोगी किसे कहते हैं? तो चलो जो स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों, हर इंसान कोई ना कोई कर्म करता है। जैसे हर इंसान कोई ना कोई कर्म करता है, सबको भगवान ने अपना अपना एक कर्म दे रखा है, सब अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन जब हम उस कर्म को बिना किसी फल के करते हैं, यानी हमें उस कर्म से कोई इच्छा नहीं है, अगर बिना मतलब बिना फल की इच्छा के जब हम कर्म को करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कर्मयोग। मतलब कि कर्म कर तो रहे हैं लेकिन उसके फल की हमको चिंता नहीं है, इसको हम कहते हैं कर्मयोगी। तो उस इंसान को जो हम इसको हम कहेंगे कर्मयोग, और उस इंसान को हम कहेंगे कर्मयोगी। तो इस तरीके से हम कर्मयोगी उस इंसान को कहेंगे जो कि फल की इच्छा ना करे। लेकिन जो कर्म हम फल की इच्छा से करते हैं, ठीक है? उसमें हमको जो होते हैं, देखो बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं। जो भी कर्म हम फल की इच्छा से करेंगे, मान लो हमने कोई कर्म करा इस इच्छा से कि हमको मनी चाहिए, जो कि करते हैं सब लोग कि पैसा चाहिए जब भी तो कर्म कर रहे हैं। तो अगर वही कर्म हमने सोच लिया पैसा चाहिए, तो उस देखो उनके बेनिफिट्स हमें ज़रूर मिलेंगे, फिर वो हमको पैसा मिलेगा, फिर हम उनके कोई भी चीज़ जो भी हमें पूरी करनी है हम करेंगे। बट बेनिफिट हमें ज़रूर मिलेंगे, बट क्या होगा कि हम जो उस कर्म को जो है ना, उससे मतलब हम मेंटल पीस नहीं मिलेगा हमको, ठीक है? उसको और ना ही वो कर्म हमको भगवान तक पहुँचाएगा, ठीक है? एक तो उसमें हमको शांति नहीं मिलेगी, और वो कर्म जो होगा, अगर हमने उसमें किसी चीज़ की इच्छा कर दी, तो वो परमात्मा तक हमको बोलते हैं कि नहीं पहुँचाता वो कर्म। तो बिना फल के, हालाँकि देखो ये चीज़ बहुत कठिन है और कहना बहुत आसान है। तो बिना फल की इच्छा के जो भी इंसान जो कर्म करता रहता है, उसी को कर्मयोगी बोलते हैं। क्योंकि अगर आप फल की इच्छा करेंगे तो आपको वही जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होंगी मिलेंगी लाइफ में, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगी, बट आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा, और आपको परमात्मा तक जो है वो कर्म नहीं पहुँचाएगा। परमात्मा तक आपको वो चीज़ नहीं पहुँचाएगी।
तो यही जो है, यही अंतर है कर्मयोगी और जो नॉर्मल, जो कि हम जो कर्म करते हैं उसमें, और कर्मयोगी में जो है, एक यही डिफ़रेंस है, और कोई भी डिफ़रेंस नहीं है। और अगर हम निश्चल भाव से, यानी बिना किसी फल के आशा करे कर्म करते हैं, तो ही हमको मुक्ति प्राप्त होती है, ठीक है? नहीं तो हमको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो यही कर्मयोगी हैं, और भगवान कृष्ण ने जो है अपने, जब उन्होंने गीता का सार बताया, तब यही बताया है कि एक कर्मयोगी मनुष्य किसको कहा जाता है। जो भी लोग लाइव आते हैं, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे को मैं थोड़े से अपने विचार शेयर करती हूँ, और मैं ये नहीं बोलती कभी कि मेरे ही विचार सही हैं, या फिर जैसे अगर मैं सनातन धर्म की बात कर रही हूँ, तो मैंने ये नहीं कभी भी बोलती कि मेरा ही धर्म सही है। तो अपनी-अपनी सोच है, और ना ही मैं ये कहती हूँ आपको कि आप भगवान को मानो, अगर मैं मानती हूँ तो जब तक आपको नहीं लगता आप मत मानिए। ये मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, जब तक कि आपको अपने मन से खुद इच्छा नहीं होती, आप खुद से एक आस्तिक नहीं बनना चाहते, तो कोई किसी को कोई फ़ोर्स नहीं होता है। यहाँ पे को मैं अपने विचार प्रकट करती हूँ, जो भी मेरे मन में आते हैं। तो अभी दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी, और यहीं पे को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे जो बताना था कि कर्मयोगी क्या होता है। फिर हम नई वीडियो, एक नया जो है जो कुछ नए विचार लेके फिर मैं दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री राधे। बाकी आप मेरे कृष्ण भगवान को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, मनमोहक लगता है, और जो भी मैं इनको सामने रख के जो भी बात बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि मेरे मुँह से कुछ भी जो है, देखो, चीज़ें गलत ना निकलें। और एक और बात मैं बता देना चाहती हूँ कि देखो दोस्तों, भगवान भी ना उन्हीं की सहायता करते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं, ठीक है? अगर आप दूसरों की सहायता कर रहे हैं, तो ही भगवान आपकी सहायता करेंगे। जो लोग सोचते हैं बस अपना ज़िंदगी में करते जाएँ और दूसरों का कुछ नहीं सोचते, और जो है लोग ऐसे ही हैं, हम भी क्यों ऐसे बने? देखो, लोग जैसे हैं उनको वैसे रहने दो, आप करो, आप ये मत सोचो कि हम क्यों करें? तो आप दूसरों की मदद करो, आप ये मत देखो दूसरा नहीं कर रहा, कोई नहीं करता आजकल, हम क्यों करें? और दूसरे के कर्म दूसरे पे रहने दो कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अगर नहीं करेगा तो वो अपने कर्म अपने साथ ले जाएगा, और अगर आप करेंगे तो आप अपने कर्म अपने साथ ले जाएँगे। उसमें आपके नहीं करने से या आपके करने से, देखो, आपके करने से आपको ही बेनिफिट होने वाला है, दूसरे को तब भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है? आप करेंगे तो आपके अच्छे कर्म बढ़ेंगे। आप नहीं करेंगे तो आपके अच्छे कर्म नहीं बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है।
हम लोग दूसरों की मदद करते हैं तो हम ये सोचते हैं अरे दूसरे को फ़ायदा हो रहा है इससे हमें, नहीं, फ़ायदा हमें ही हो रहा है दोस्तों, हमारे ही अच्छे कर्म बढ़ रहे हैं, दूसरा का कुछ नहीं जा रहा। हर चीज़ में इंसान को ये देखना बंद कर देना चाहिए कि मतलब हम दूसरे के लिए क्यों कर रहे हैं, दूसरे को हमसे फ़ायदा हो जाएगा और दूसरे को हमसे बेनिफिट हो जाएगा। हम हमको ये नहीं देखना है, अगर हम दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उस समय करते समय हमें यही सोचना है, कोई भी हेल्प कर रहे हैं तो हमें करते समय ये सोचना है कि हमें ही फ़ायदा हो रहा है, हमारे ही अच्छे कर्म बढ़ रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं हमको हेल्प करेंगे, आज हम दूसरे को दे रहे हैं तो कभी हमें मुसीबत होगी तो कोई तब भी कोई हमारा भी हाथ बटाने आएगा, ये सोचकर आपको दूसरों को हेल्प करनी चाहिए, ये सोचकर नहीं करनी चाहिए कि अरे कोई काम नहीं आता। देखो सूरज भगवान से हमको एग्ज़ाम्पल लेना चाहिए, जो सूर्य भगवान होते हैं ना, वो हम भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, वो तब भी हमारे लिए रोज़ सुबह निकल रहे हैं, ठीक है? अगर वो भी सोचने लग जाएँ लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मैं रोज़ सुबह क्या करूँ निकल के, तो आप सोच सकते हैं कि इस पृथ्वी का क्या हाल होगा और हमारा क्या हाल होगा। अभी क्या है, मैं टॉपिक से थोड़ा-सा हट गई, लेकिन जो भी है ये बात भी बतानी बहुत ज़रूरी थी, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। और हाँ, एक और बात, गृहस्थ जीवन में आप कर्मयोगी कैसे बनें? गृहस्थ जीवन, अगर आपको गृहस्थ जीवन भगवान ने दे दिया है, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो गए, तो आप उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गृहस्थ रह के भी आप कर्मयोगी बन सकते हैं। आपको किसी से कोई भी मोह नहीं रखना कि मैं अपने बच्चे के लिए ये कर रहा हूँ, तो मेरा बच्चा बुढ़ापे में मेरे लिए ये करेगा, मैं अपनी पत्नी के लिए ये कर रहा हूँ, तो मेरी पत्नी मेरे लिए ये करेगी। ठीक है? तो ये भी आपको जो है ये चीज़ें भी आपको सोचनी नहीं है। हालाँकि फिर मैं बोल रही हूँ, ये चीज़ें बहुत कठिन होती हैं, बट जो है अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, देखो मुक्ति पाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी आप अपने अच्छे कर्म अगर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी से किसी फल की इच्छा करते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे अच्छे कर्म जो होते हैं ना, जो हमने पुण्य करे होते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। तो रियल थिंग जो है अभी यही है। तो अभी मैं अभी का वीडियो जो है अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और फिर मैं दूसरी वीडियो के साथ आऊँगी। जय श्री राधे।